सुधीजन, श्रीमदाद्य शंकर जी द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के शक्ति, उनके अभय वरमुद्रा तथा उनके अनिंद्य रूप लावण्य का मूर्तिमंत निदर्शन करती है। यह ग्रंथ दार्शनिक दृष्टि से, यौगिक क्रिया की दृष्टि से तथा तंत्र शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत ही उपादेय, अद्भुत और रहस्यात्मक ग्रंथ है। आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित उस सौंदर्य लहरी के 15वें उर्मी को, लहर को आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस श्लोक में जगद्गुरु शंकराचार्य माँ भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के अनिंद्य रूप लावण्य और उनके अभय मुद्रा का तथा ध्यान लगाने वाली मुद्रा का निरूपण करते हैं। शरज्योत्स्ना शुभ्रां शशियुत जटाजूट मुकुटां वरत्रासत्राणस्फटिक गुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा न त्वां कथमपि सतां संविदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरमधुरीणाभणतयः। सुधीजन, इस श्लोक का जो भावार्थ है वह यह है कि शरतकालीन चंद्रिका के समान उज्ज्वल, चंद्र सहित जटाजूट का मुकुट धारण करने वाली, वर मुद्रा वाली, अभय मुद्रा वाली, स्फटिक माला तथा हाथों में पुस्तक धारण करने वाली हे देवी माँ भगवती, आपको प्रणाम निवेदित किए बिना मधु, क्षीर तथा द्राक्षा के समान मधुर उक्तियाँ सत्पुरुषों के समक्ष कैसे प्रस्तुत की जा सकती हैं, अर्थात बिना आपके कृपा कटाक्ष की ओर का अवलंब लिए मधुर उक्तियाँ सत्पुरुषों के समक्ष उपस्थित भी नहीं हो सकती। वस्तुतः इस श्लोक में जगद्गुरु आदिशंकर त्रिकूट विद्या के प्रथम कूट का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी साधना से साहित्य विद्या वाचस्पत की सिद्धि होती है। साहित्य विद्या में व्यक्ति निष्णात हो जाता है और इस श्लोक से जिस श्रीयंत्र की निष्पत्ति होती है वह चतुर्दल कमल के एक वर्तुल में, वृत्त में, 3 पंक्तियों में, अंतस्थ 3 पंक्तियों में सम 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 सौम सौम के बीज मंत्र से निर्मित होता है। और यदि इस श्री यंत्र को स्वर्णपत्र पर यंत्राभिलिखित करके 45 दिन तक उपासना किया जाए, इसी
मंत्र से अभिमंत्रित करके इस श्री यंत्र को कंठ में धारण कर लिया जाए तथा प्रतिदिन 1001 श्लोक का वाचन 45 दिन तक अनवरत किया जाए तो साहित्य विद्या की अभीष्ट सिद्धि होती है। धन्यवाद।